है और शुश्रूषा भी करनी है। शुश्रूषा में कमी भी एक बाधा है। तो इसलिए स्थास्यामः चतुरो मासान् अत्रैवासति बाधके प्रतिब्रुवन्तु भक्तास्ते पार्थस्ताः द्विज सप्तमाः। जितने भक्त लोग और यहाँ पर जो आसपास में इकट्ठे हुए जो विद्वान ब्राह्मण हैं वो सब लोग बोलते हैं कि महाराज आप रुकिए, हम आपकी यथाशक्ति सेवा शुश्रूषा करेंगे। तो जब ये संकल्प हो जाएगा चातुर्मास्य का, तो आप लोग नारियल हाथ में लेकर के, नारियल के अंदर जल होता है, तो उस पर हाथ में जल लेकर के संकल्प करेंगे कि हम आपकी सेवा शुश्रूषा करेंगे। तदनुसार फिर आपको करना भी। एक और बात आचार्य जी हमको बताने के लिए बोल रहे हैं कि अभी हमने कहा कि स्थास्यामः चतुरो मासान्, 4 महीने 4 मास यहाँ हम रहेंगे। तो मास शब्द का 2 अर्थ होता है। संस्कृत भाषा में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो कौन सा अर्थ माना जाए? मास शब्द के 2 अर्थ हैं। मास शब्द महीने के अर्थ में भी आता है। मासिक वेतन आप लोग प्राप्त करते हैं, मासिक भत्ता। तो ये जो वेतन और भत्ते हैं मासिक, माने 1 महीना 30 दिन का होता है। तो मास शब्द का 30 दिन अर्थ लिया जाए, या मास शब्द का वेदों में अर्थ एक पक्ष के लिए किया गया है, माने 15 दिन के लिए भी मास शब्द का प्रयोग है। तो मास शब्द एक है, इसके 2 अर्थ हैं। एक अर्थ है 30 दिन, एक अर्थ है 15 दिन। तो 15 दिन का अर्थ लें कि 30 दिन का अर्थ, ये एक प्रश्न उपस्थित हो जाता है। तो उसके लिए कहा कि पक्षा वै श्रुति चोदनात् अतस्तेषाम हिंसार्थम पक्षा वै श्रुति चोदनात्। माने वेदों की जो प्रेरणा है पक्ष शब्द के बारे में कि पक्षो वै मासः, वेद कहता है कि पक्ष ही मास है, माने 15 दिन ही मास है। तो उसी वेद के अर्थ को हम धारण करके 4 मास माने 4 पक्ष यहाँ पर रहेंगे। तो कोई ये ना कहे कि 4 मास का संकल्प किया 4 महीने का और 2 महीने बाद महाराज जी कहाँ जा रहे हैं। इसलिए पहले ही आचार्य जी ने कहा कि स्पष्ट कर दिया जाए कि मास शब्द के 2 अर्थ हैं। इनमें से जो श्रुति बोधित अर्थ है, वेद का बताया अर्थ है, उसको स्वीकार करके 4 मास माने 4 पक्ष का ही चातुर्मास होगा। और ये बातें बता दी। जो गुरुमंडल है, गुरुमंडल में किन किन देवताओं की पूजा होगी वो भी आपको बता दें। गुरुमंडल में 9 घेरे हैं, 9 समूह हैं और 9 समूहों का एक मंडल बना हुआ है। उसके चारों ओर 10 दिक्पालों की पूजा होगी। ईशान कोण में गणपति की और ईशान की, पूर्व दिशा में ब्रह्मा इंद्र की, अग्नि कोण में सरस्वती और अग्नि की, नैऋत्य कोण में दुर्गा जी और नैऋत्य की, वायव्य कोण में क्षेत्रपाल और वायु की। इसी तरह से पूर्व में ब्रह्मा और इंद्र, दक्षिण में यम, पश्चिम में अनंत और वरुण, उत्तर में कुबेर, इनकी पूजा होगी। और जो 9 अंदर मंडल हैं उनमें जो ईशान कोण का मंडल है उसमें दत्तात्रेय, ऋषभदेव, श्री शुक, नारद और संवर्त, इन गुरुओं की पूजा होगी। पूर्व दिशा का जो 9 में से एक मंडल है उसमें सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और सनत सुजात, इन गुरुओं की पूजा होगी। अग्नि कोण में जो मंडल है उसमें श्वेत केतु, दुर्वासा, जड़ भरत, रैवत और वामदेव की पूजा होगी। दक्षिण दिशा का जो मंडल है उसमें भगवान शंकराचार्य और उनके 4 शिष्य विश्वरूपाचार्य, पादाचार्य, हस्तामलकाचार्य और तोटकाचार्य जी की पूजा होगी। जो नैऋत्य कोण है उसमें आत्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, सर्वात्मा और परब्रह्म रूप जो गुरु है उनकी पूजा होगी। इसी तरह से पश्चिम दिशा का जो मंडल है उसमें द्राविडाचार्य, गोविंद भगवत पूज्य पादाचार्य, गौड़पादाचार्य, विकर्षणाचार्य और सकल विद्या प्रवर्तकाचार्य, इनकी पूजा होगी। और वायव्य कोण के मंडल में श्री गुरु, परम गुरु, परमेश्वरी गुरु, परात्पर गुरु,
और ब्रह्म विद्या संप्रदाय के जो गुरु हैं उनकी पूजा करो। उत्तर दिशा के मंडल में वेदव्यास जी, जैमिनी, सुमंत, पैर और वैष्णवायन माने वेदव्यास जी का आशीर्वाद है। 4 प्रथम शिष्यों को वेद का अध्ययन कराया था, उनको उनके साथ वेदव्यास जी के भी 4 शिष्य प्रमुख थे। और फिर जो बीच का मंडल है उसमें मध्य के अंदर भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, वाल्मीकि, परब्रह्म और फिर अपन और सब में हम लगाएंगे। ठीक है। इन्होंने जी भैया प्रणाम। अरे राजा जी को अरे इन्होंने हैं? सुतिया पाठ से आए अच्छा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हाँ चलो अच्छा है ना। अपने हाथ द्वारा अपने इतिहास में हाँ बाकी का ये वो यहाँ से, हाँ इधर से आइए प्रणाम। पहचान गए? हाँ अरे क्या बात है, आप नकाब क्या हेलमेट पहन के आएंगे तो पहचानेंगे। हाँ अरे देखिए हमारे राजेश भाई आ गए हैं, दिल खुश।